उन उग्रवादियों को हमारे देश की सरजमी पर भेजा, उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि सजा भी दहल जाए। तो कश्मीर तो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है, 3.5 लाख फौजी और सिपाही लगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रांत नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। इसका सीधा नियंत्रण प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के पास है। पूरा घटनाक्रम हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, करनाल का भी बेटा। हरियाणा के साथ साथ पूरे देश की आत्मा छलनी हो गई। मैं हमारे बेटे विनय नरवाल के पिताजी से कह रहा था कि शायद हम में से कोई ये भी नहीं कह पा रहा कि आप हिम्मत रखिए, क्योंकि हम सब निशब्द हैं इस त्रासदी से। जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव में बैरसन ग्राउंड में जो टेरर अटैक हुआ, जिसमें 26 निहत्थे निर्दोष लोगों की पाकिस्तान से आए आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई है, उसकी जितने कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए शायद वो कम है। इस देश में हर वो व्यक्ति जिसके मन में मानवता और प्यार भाईचारा है, उसे ये लगा कि परिवार का एक उनके सदस्य चला गया। ये ठीक है कि 26 परिवारों ने अपने परिवार के चिन्ह खोए। नरवाल परिवार ने भी एक ऐसा जाबाज नौजवान जिसने 26 साल की आयु 1 मई को पूरी करनी थी, हमने भी वो बेटा हरियाणा के लोगों ने खोया। पर यह भी सच है कि हिंदुस्तान के हर परिवार को यह लगा कि उनके परिवार का एक सदस्य जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार का पाक प्रायोजित आतंकवाद नृशंस तरीके से चल रहा है, उस पर एकमत होकर लगाम लगाने की जरूरत है। किसी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर, किसी प्रकार की राजनीति से भी ऊपर उठकर, और कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष और राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि हम सरकार और देश के साथ खड़े हैं, अटल और अटूट तरीके से कड़ी कार्रवाई हो, एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए उन उग्रवादियों के खिलाफ भी, और उनसे ज्यादा जरूरी उन उग्रवादियों के पोषकों के खिलाफ भी, जिन्होंने उन उग्रवादियों को हमारे देश की सरजमी पर भेजा। उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि सजा भी दहल जाए। तभी हमारे इन 26 साथियों की कुर्बानी जो है, जो उन्होंने देश के लिए दी, तभी उनके परिवारों को और पूरे देश को शायद थोड़ी सी तसल्ली और उनको थोड़ी सी श्रद्धांजलि हम दे सके। एक बात और कहेंगे, जिस प्रकार से आज मैं तो आपके टेलीविजन चैनल्स को देखता हूं, एनडीटीवी नाम के टेलीविजन चैनल दिखा रहे थे कि उग्रवादियों ने 1 हफ्ता पहले वहां रैकी की, बैरसन ग्राउंड की। कोई कह रहा है कि ये पीर पांजाल से आए थे, कोई कह रहा है 3 पाकिस्तानी थे, 2 दूसरे लोकल थे। अगर ये सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स थे सरकार के पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, तो कश्मीर तो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है, 3.5 लाख फौजी और सिपाही लगे। तो ऐसे में क्या ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर नहीं है? ये पहली बार नहीं हो रहा। हर बार हम कहते हैं कि हम सीख लेंगे। याद करिए पठानकोट एयर बेस पे हमारे जिस प्रकार से सेना और वायु सेना के लोगों को मारा गया था, उसके बाद हमने कहा कि हम सबक लेंगे। फिर उरी में आर्मी बेस पे यही हुआ, फिर नगरोटा के आर्मी बेस पे यही हुआ, फिर अमरनाथ यात्रा में यही हुआ, फिर रायसी में फिर यही हुआ, फिर पुलवामा में यही हुआ, और अब पहलगांव में यही हुआ। कितने और लोगों को वीरगति को प्राप्त करना पड़ेगा
जिसके बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंटेलिजेंस देखने वाली केंद्र सरकार जागे। ये आलोचना नहीं है, ये अनुरोध है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को अपने अंतर्मन में झांक कर देखने की आवश्यकता है। ये उनसे अनुरोध है, उनकी आलोचना नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रांत नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। इसका सीधा नियंत्रण प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के पास है। वहां सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है, 3,50,000 फौजी और सैनिक लगे हैं। वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, स्पेशल ताकतें दी गई। इसके बावजूद भी बार बार ये हमले क्यों हो रहे हैं? उनका जवाब तो हम देंगे और देना चाहिए, हम सरकार के साथ हैं उसमें, पर इन पर रोकथाम कैसे लगेगी, इसके लिए गहन चिंतन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी जरूर करना चाहिए। और जो कदम सरकार उठाएगी पूरा देश उसका समर्थन करेगा, क्योंकि उग्रवाद पर राजनीति नहीं होगी।